मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ऐसा पंचायती राज लागू किया था जो पूरे देश में किसी ने लागू नहीं किया। देश में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरपंच महासम्मेलन में कही। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पंचायती राज लागू करने की मांग को लेकर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में सरपंच संघ का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिरकत की। कमलनाथ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज की शुरुआत इस देश में पंडित नेहरू ने की थी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ऐसा पंचायती राज चालू कर गए थे जैसा आज तक पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। पंचायती राज लागू किया था और किसने पंचायती राज छीना, ये बात बहुत आवश्यक है समझने की। पंचायती राज का इतिहास कांग्रेस से नहीं शुरू होता। पंचायती राज का चिन्ह तो बहुत बहुत पहले से है। अब आप हमारे इतिहास पढ़िए। पंचों को परमेश्वर माना जाता था, सही बात है। ये है पंचायत राज की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी है। रामायण और महाभारत काल में पंचायती राज की व्यवस्था है। ये तो इतिहास है। विश्व के बहुत सारे देश गर्व बड़े चौंकते हैं, ताज्जुब से देखते थे जब हमने पंचायती राज का कानून बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की। इसकी स्वतंत्रता के बाद ये हमारे बापू महात्मा गांधी जी का स्वप्न था, ग्राम स्वराज का सपना था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शुरुआत करी। सब समस्या थी, पर उन्होंने पंचायती राज का पहला कदम उठाया। उसके बाद आपको बताने की क्या बात, राजीव गांधी जी ने, मैं भी उस वक्त संसद में था, और पंचायती राज का हमारे संविधान में संशोधन करके पंचायती राज लागू किया। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। बड़ी चर्चा हुई कि किस प्रकार का पंचायती राज हमें लागू करना चाहिए, और दिग्विजय सिंह ने ऐसा पंचायती राज लागू किया मध्य प्रदेश में जो देश के कोई प्रदेश में लागू नहीं किया था। यह पंचायती राज दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया। 10 साल चला। अधिकार थे, पर सबसे पहले सम्मान था। सबसे पहले हमारे पंच, सरपंच और उप सरपंच का सम्मान था। अधिकार दे सकते हैं, पर जो अधिकार आज के दिन जो केवल रबर स्टैंप और ठप्पे के हैं, झुंझुना वाला जो आज पंचायती राज है, ये आप सबके सामने है। मैं आपको क्या समझा कि आज क्या हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने जो अधिकार दिए, बाकी प्रदेश के लोग संसद मेरे से पूछते थे कि ये जी कैसे दिग्विजय सिंह ने लागू किया, ये कैसे चलता है। मैंने कहा आपके बस की बात नहीं है, ये तो केवल जहां कांग्रेस है, जहां कांग्रेस मजबूती से है, वहीं ये लागू हो सकता है। आपको जो अधिकार दिए, वो अधिकार इतिहास में कभी हमारे गांव तक नहीं गए, क्योंकि अपना देश को हमें पहचानना है, अपना देश को हमें समझना है। अपना देश भोपाल या मुंबई या दिल्ली वाला देश नहीं है। अपना देश गांव में बसा है। और वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह को जवाब यात्रा निकालनी चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन और पैसे की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब केवल 3 महीने ही बचे हैं। जब तक अधिकार गांव से शुरू नहीं होंगे, जब तक सम्मान हमारे रूम चुने हुए प्रतिनिधि, केवल सरपंच की बात में नहीं कर रहे, उप सरपंच के बहुत सारे आपके साथी मुझे मिलते हैं, कहते हैं हमें तो बैठने की कुर्सी भी नहीं देते, बाकी अधिकार तो छोड़िए, हमें तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते। सही बात है। पंच
जो अपने वार्ड में छोटे से 100 वोट 200 वार्ड का है, ये आज प्रतिनिधित्व करना चाहता है। उसके मन में समाज सेवा है। वो कोई विधानसभा के टिकट के लिए नहीं लड़ता पंच का चुनाव, वो तो समाज सेवा की भावनाओं से मैदान में आता है। सरपंच भी समाज सेवा के भावनाओं से आता है। आज आप सबके सामने तस्वीर है। 15 महीनों की सरकार बनी थी कांग्रेस की, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत कर दी। मेरा लक्ष्य था सबसे पहले हम व्यवस्था बदले। अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, सब शासकीय वर्ग मुझे कहता था नहीं जी ये कागज लाओ, फलाना कागज लाओ, ये कागज के साथ ये सर्टिफिकेट लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल मेरा सर्टिफिकेट है, जिसके 100 यूनिट आए, अगर अदानी और अंबानी के 100 यूनिट है उसके भी 100 रुपए मैं लूंगा, मुझे तो ये कागज लाओ। व्यवस्था में परिवर्तन हुए। आज मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने अगर किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा गुनाह मैंने किया? अगर गौशाला बनाए, कौन सा पाप मैंने किया? ये सब आप परिचित है क्योंकि आप गांव से हैं। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ पहली किश्त में, क्योंकि मैं जानता था सबसे पहले हमें अपने कृषि क्षेत्र को मजबूती देनी है। 70% अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। किसान नहीं है 70%, पर जिसकी किराने की दुकान है वो तभी चलती है जब किसान की जेब में पैसा हो। ये हमने शुरुआत करी। किसान को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। ये सब आप सबके सामने है। कुल मिलाकर सरपंच महासम्मेलन में सरपंचों को पंचायतों के विकास में आने वाली समस्याओं को सुना गया। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर पंचायत राज लागू करने का आश्वासन भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़ भोपाल।